चलो आ जाओ, जिमी मारुको-चान शुरू होने वाला है। कि न्यू ईयर में मिले पैसे खो गए। चलो देखते हैं। तो बच्चों, तुम्हारी न्यू ईयर की छुट्टियां कैसी बीती? क्या तुमने क्रिसमस और न्यू ईयर में मजे किए? मैंने तो किए। मैंने क्रिसमस और न्यू ईयर में बहुत मजे किए। हाँ, मुझे न्यू ईयर गिफ्ट में पैसे भी मिले थे। हाँ? मेरे न्यू ईयर्स गिफ्ट में मिले पैसे खो गए। क्या? कल मैं एक प्लास्टिक मॉडल खरीदने जा रहा था तो वो रास्ते में वही खो गए। मुझे पूरे 23,000 येन मिले थे, वो सब खो गए। अगर किसी को भी वो पैसे मिले तो प्लीज मुझे वो लौटा देना। ये तुम सबसे मेरी विनती है। देखो, तुम सबको फुजिकी-कुन की मदद करनी होगी, ठीक है? फुजिकी-कुन, तुम्हें जरूर तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे पैसे मिल जाए। फुजिकी, जरा हिम्मत रखो। मुझसे नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ। अगर मेरे गिफ्ट के पैसे इस तरह खो गए होते तो मैं पेट दर्द के बहाने 2 दिन स्कूल ही नहीं आता। मुझे फुजिकी के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन अभी तो हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। सच कहूँ तो मुझे नए साल की शुरुआत में ऐसी खबर सुनकर बहुत बुरा लगा। फुजिकी, शायद वो पैसे तुम्हारे घर पर ही हो। पता है, मेरी भी एक सेविंग बुक खो गई थी, लेकिन बाद में वो मेरे बाथरूम में ही मिली। लेकिन मेरे मामले में पैसे घर से बाहर खोए हैं। काश मुझे भी वो तुम्हारी तरह घर पर ही मिल जाए। हाँ, क्या तुमने पुलिस बॉक्स में चेक किया? शायद किसी को तुम्हारे पैसे मिल गए होंगे। मैं वहाँ बहुत पहले जा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि अगर कुछ पता चला तो वो मुझे बताएंगे। अच्छा, और उन्होंने अब तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन तुम्हें वो खुशखबरी जरूर मिलेगी। मैं चाहूँगा कि वो किसी ईमानदार इंसान को मिले, किसी लालची इंसान को नहीं। हिरोशी, चलो ना हम एक प्लेट साशिमी ऑर्डर करते हैं। क्या? लेकिन सशिमी तो सच में बहुत महंगी डिश है। अरे चिंता मत करो दोस्त, ये मेरी ट्रीट है यार। सुनिए, हमें एक प्लेट साशिमी दीजिए। अभी लाया। शुक्रिया दोस्त, आज तुम्हारी ट्रीट के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो। पता है, आज मुझे सड़क पर एक बटुआ मिला था, उसमें 23,000 येन थे। हमारी न्यू ईयर की शुरुआत कितनी मजेदार हुई है ना? हाँ? क्या इसलिए तुमने मुझे ट्रीट दी? हाँ बिल्कुल। आज तो ओडन बार का 3,000 येन का बिल भी मुझे कम लग रहा था। हे, तुम्हें पुलिस बॉक्स में रिपोर्ट करना चाहिए था। अरे तुम इतने बेवकूफ भी मत बनो। ये बेवकूफी नहीं है, हमें यही करना चाहिए। चलो पुलिस बॉक्स चलें। अच्छा ठीक है फिर, लेकिन जो 3,000 येन मैंने खर्च कर दिए हैं उसका क्या करूं? तुम्हें वो 3,000 येन को भी लौटाना पड़ेगा। हे, बटुआ मिलने वाले को 10% इनाम मिलना ही चाहिए, है ना? तो मैं उन 3,000 येन को इनाम मान लेता हूँ। लेकिन उसका 10% तो 2,300 येन होगा। तुम्हें और 700 येन देने पड़ेंगे। मैं घर आ गया। पता है, फुजिकी का वॉलेट खो गया, उसमें उसके न्यू ईयर के पैसे थे। अच्छा? वो बहुत ही दुखी था, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था। आशा करती हूँ वो जल्दी मिल जाए।
वैसे यामा-चैन को आज एक बटवा मिला था, तो मैं उसके साथ पुलिस बॉक्स गया था रिपोर्ट करने। क्या? तब तो वो फुजिकी का वॉलेट हो सकता है। हाँ शायद। अगर वो फुजिकी का बटवा है तब तो उसमें 3000 येन कम है। अब मैं क्या करूं? और अगले दिन मुझे एक पुलिस बॉक्स से फोन आया था कि कल उन्हें मेरा वॉलेट मिल गया। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है 2 बड़े लोग उसे लेकर आए थे। सच में? ये जरूर मेरे पापा और यामा-चैन होंगे। लेकिन उसमें सिर्फ 20,000 येन है, जबकि उसमें 23,000 येन होने चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब उन लोगों ने 3000 येन को इस्तेमाल कर लिया। ये सच नहीं होना चाहिए कि पापा और यामा-चैन ने फुजिकी के 3000 येन को इस्तेमाल कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 2 लोग कोई और होंगे। सुना है फुजिकी का वॉलेट किसी को मिल गया था और वो उसे पुलिस के पास लाए थे। हाँ? वाह, सच में वो बहुत अच्छे लोग होंगे। लेकिन वो कह रहा था कि उसमें 3000 येन कम थे। क्या? किसी ने उन्हें खर्च कर दिए होंगे। ये बहुत शर्मनाक बात है। सच में, अगर इन पैसों को खर्च करने वाले इंसान मेरे पापा और यामा-चैन निकले तो वो बहुत ही शर्मनाक बात होगी। काश वो इंसान ये दोनों ना हो। हे फुजिकी, तुम उन 3000 येन के बारे में भूल जाओ। तुम्हें बाकी 20,000 येन तो मिल गए हैं ना? वो तो है, लेकिन 3000 येन भी एक बहुत बड़ी रकम है और उसे खोकर मुझे सच में दुख हो रहा है। मान लो कि तुमने 3000 येन से कुछ खा लिया होगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें ऐसा ही सोचना चाहिए। ऐसा मत कहो, हो सकता है ये सच ना हो। कोई बात नहीं साकुरा, ये मेरी ही गलती है। मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। ये सही कह रहे हैं, मुझे उन 3000 येन को भूल जाना चाहिए और मुझे बाकी के 20,000 येन मिलने पर खुश होना चाहिए। क्या फुजिकी का बटवा मिल गया? मैंने सुना कि कल 2 लोग उसे लेकर पुलिस बॉक्स आए थे। क्या वो लोग आप और यामा-चैन थे? शायद हम ही थे। लेकिन उसमें 23,000 येन होने चाहिए थे और उसमें से 3,000 येन गायब है। पापा, आपको तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है? तेरे की अब मैं क्या कहूँ? वैसे असल में वो बटवा यामा-चैन को मिला था। यामा-चैन ने 3000 येन खर्च कर दिए। हाँ? किस चीज पर? वो शराब के लिए। तो इसका मतलब उसे कल ओडन बार में खर्च किया गया है। आप वहाँ उन पैसों से क्या कर रहे थे जो आपको सड़क पे मिले थे? पापा, ये आपने क्या किया? लेकिन वो मैं नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना, यामा-चैन ने उन्हें खर्च किया। मैंने तो उसे बटवा लेकर पुलिस बॉक्स जाने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने आपके साथ ही शराब पीने में पैसे खर्च किए। आप भी इसके जिम्मेदार है। ऐसा मत बोलो, आखिरकार वो बटवा पुलिस बॉक्स तो पहुँच गया ना। वैसे भी बटवा मिलने वाले को 10% मिलना चाहिए ना। लेकिन उसका 10% तो 2300 येन होता है। और बाकी 700 येन का क्या? और ऊपर से आपने खुद से ही उसे इनाम समझ लिया। तुमने सही कहा। इसका मतलब हिरोशी ने चोरी की। क्या? पापा, अभी चलिए फुजिकी को 3000 येन लौटा कर आते हैं। कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। पापा, आपको जरूर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ज्यादा देर करने पर वापस करने में और परेशानी होगी। चुप रहो। फुजिकी को तो खुश होना चाहिए कि उसे 20,000 येन वापस मिल गए। अगर मुझे पता होता कि इसका अंजाम ये होगा तो वो बटवा किसी को मिलना ही नहीं चाहिए था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये बहुत बुरी बात है। मुझे तो आपको पापा कहने में भी शर्म आ रही है। अब रोने से क्या फायदा? आखिर मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। सुनिए, बातें बंद कीजिए और अभी वहाँ जाइए। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे भी ये पसंद नहीं है। हे सुनो, यामा-चैन, तुम बिल्कुल सही समय पर मिले हो। हमारे साथ चलो यामा-चैन। क्या? लेकिन कहाँ? फुजिकी के घर। क्या? कौन फुजिकी? गुड इवनिंग। ओह, सकुरा-सान, और आप? ये मेरे पापा हैं और इनका नाम यामा-चैन है। मैं इसका पापा हूँ। हेलो। इन दोनों को फुजिकी का वॉलेट मिला था और इन्होंने 3000 येन खर्च कर दिए। क्या? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी। नहीं, मुझे तो खुशी है कि आपने वॉलेट मिलने पर रिपोर्ट की। क्या बात है? सुनो, तुम्हें इन्हें शुक्रिया कहना चाहिए।
साकुरा सान के पापा और उनके दोस्त यामा-चैन को तुम्हारा खोया हुआ वॉलेट मिला था। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे कोई यहाँ से ले चलो। हाँ, क्या इन लोगों ने ही मेरे 3000 येन खर्च किया है? सिर्फ यही नहीं, इनमें से एक साकुरा के पापा है। तुम्हें अभी इन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, तुम हमें शुक्रिया मत कहो। हाँ बिल्कुल, ऐसा मत कहो। मुझे माफ करना कि इन्होंने तुम्हारे पैसे खर्च कर दिए। हम यहाँ 3000 येन वापस करने आए हैं, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, उन 3000 येन की चिंता मत करो। क्या मॉम, इसके बारे में मुझसे तो पहले पूछिए। सबसे पहली बात तो ये मेरे बेटे की गलती है। उसे अपने वॉलेट को ध्यान से रखना चाहिए था। आपने रिपोर्ट की, उन 3000 येन को अपना इनाम समझ लीजिए। क्या कहा? पापा, फुजिकी को 3000 येन लौटा दीजिए। शाबाश साकुरा, मेरी मॉम की बातों पर मत आना। ये लो, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे ऐसा मत कीजिए, हम इसे नहीं ले सकते। नहीं मॉम, मना मत कीजिए। हमें और शर्मिंदा मत करो, इसे ले लो। तो इन 3000 येन का अब क्या किया जाए? सुनो फुजिकी, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। वो क्या है? ये 3000 येन फुजिकी का न्यू ईयर गिफ्ट है। ये लो, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये फुजिकी के न्यू ईयर गिफ्ट के पैसे थे और ये उसके पास वापस भी न्यू ईयर गिफ्ट के पैसों के तौर पर ही आए। हालांकि फुजिकी को अब उसकी खोई हुई चीज मिल चुकी थी। हे यामा-चैन, अगले दिन में 1500 येन का ट्रीट देना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, आप दोनों के ट्रीट में मुझे भी शामिल कीजिए प्लीज। अच्छा, तो तुम मौके का फायदा उठाना चाहती हो। पेंसिल को शार्प करना एक बहुत ही परेशानी वाला काम है। चलो देखते हैं। ये कितनी मेहनत का काम है। तुम इन्हें जमा करके रखती हो, तुम्हें हमेशा इन्हें इस्तेमाल करते समय ही शार्प करना चाहिए। वो भी बहुत मेहनत का काम है। मारुको बेटा, चलो बाहर टहलने चलते हैं। मैं पेंसिल को शार्प करते करते परेशान हो गई हूँ और होमवर्क नहीं कर सकती। मारुको, तुम भी ना। अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम्हें टीचर से डांट पड़ेगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, सारी गलती मेरी पेंसिल की है। नहीं, गलती तुम्हारी है। मुझे पता है मारुको, तुम बस बहाने बना रही हो। तुम्हारे पास अब भी कितनी सारी पेंसिल्स है, तुम्हें उन्हें शार्प करना चाहिए। मुझसे नहीं होगा। सुनो मारुको, इन्हें मैं शार्प कर देता हूँ। क्या? मारुको को बिगाड़ने के पीछे तोमोज़ो का ही हाथ है। दादाजी, ये खतरनाक है। आप शार्पनर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मुझे ऐसे करने की आदत है। मैं बचपन से ऐसे ही शार्प करते आया हूँ। क्या? बचपन से? उस समय जब मैं छोटा था तब पेंसिल शार्पनर जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तो सभी लोग चाकू से ही पेंसिल शार्प किया करते थे। सच में? देखो, ये ठीक है ना? वाह, ये कितना अच्छा है। वाह, ये कितना अच्छा दिख रहा है। आप ऐसे वहाँ क्या देख रहे हैं? अरे जल्दी देखो, मारुको को देखो, वो चुपचाप पढ़ाई कर रही है। अरे ये क्या? पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। अरे क्या बात है? पापा, आप मारुको को देखिए। मेरी पोती मेरे शार्प किए हुए पेंसिल से पढ़ाई कर रही है। तोमोज़ो के दिल की बात। ये हो गया। हाँ? क्या? मैकेनिकल पेंसिल? दीदी, ये आपको कहाँ से मिली? ताकामारू फैमिली की दीदी ने मुझे दी है और कहा कि अगर मैं चाहूँ तो इसे रख सकती हूँ। क्या? स्कूल के बच्चे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो बड़ों के लिए है। मैं इसे खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं इसे स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। इसका सिर्फ घर पर ही इस्तेमाल करूंगी।
अच्छा। इसे मेरी परमिशन के बिना कभी मत लेना। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, इसे शार्प करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसके खत्म होते ही बस मुझे इसमें एक नया रिफिल लगाना है। ये कितना सही है। मम्मी मुझे भी एक मैकेनिकल पेंसिल चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो आप ताकामारू-सान को मुझे भी एक पेंसिल देने के लिए कहिए ना। बेवकूफ, तुम्हें पता है ऐसा करना गलत होगा। तो मुझे खरीद के दीजिए। सुनो मारुको, तुम्हें पता है एक मैकेनिकल पेंसिल की कीमत क्या है? वो बहुत महंगी होती है। वो बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। तुम्हारे लिए यही पेंसिल सही है। लेकिन इन्हें शार्प करने में बहुत परेशानी होती है। और अगले दिन तुम्हें बेल बजने से पहले ये करना होगा। यामादा प्लीज जल्दी करो। ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके करता हूँ। अरे नहीं, हो गया। मैं घर आ गई। हाँ? वाओ! अरे मारुको, तुम आ गई? मैं बस अभी आई। बाल बाल बच गए। मारुको बेटा, हाँ? क्या बात है दादाजी? क्या मैं तुम्हारी पेंसिल शार्प कर दूं? ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटी हो गई है। इनसे लिखने में परेशानी होती है। अगर मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल होती तो परेशानी नहीं होती। मारुको, हाँ? तुम दादाजी से एक मैकेनिकल पेंसिल खरीदवाना चाहती हो? नहीं नहीं, मेरा वो इरादा नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं है। दरअसल ये मेरी फेवरेट पेंसिल है। इसके छोटे होने से दुख हो रहा है। मारुको, ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। दादाजी, काम हो गया। हो गया, इससे तुम्हें लिखने में परेशानी नहीं होगी। मैं इसके पीछे एक लाल पेंसिल लगा देता हूँ। ऐसा करने से तुम दोनों पेंसिल आसानी से इस्तेमाल कर सकती हो। ऐसा करने से तुम इसे खत्म करने तक इस्तेमाल करना। ये है पेंसिल बचाओ आंदोलन। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है ना? ये लो। हाँ हाँ, सच में। मैं जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, तुम सब बड़े परेशान लग रहे हो। मारू-चैन, तुम्हें अपना पेंसिल शार्प नहीं करना? टन-टडा! हाँ, एक मैकेनिकल पेंसिल। मुझे इसे शार्प करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारी मॉम ने इसे तुम्हें खरीद के दिया है? नहीं, इसे हमारे पड़ोसी ने दीदी को दिया है। ये तुम्हारी दीदी का है? लेकिन ये गलत है कि ये सिर्फ दीदी को मिला है, इसलिए मैं इसे लेकर आ गई। ये मैकेनिकल पेंसिल कितना कूल लग रहा है। मुझे भी एक चाहिए। सकुरा, क्या मुझे अपनी ऑटोग्राफ दे सकती हो? प्लीज इस पेंसिल से मुझे यहाँ एक ऑटोग्राफ दो। हाँ, क्यों नहीं? हाँ? अरे नहीं। क्या बात है मारुको? अरे इसकी लेट तो। अरे मैं तो इसकी रिफिल भी नहीं लाई हूँ। बूतारो की नोटबुक में साकुरा अपना अधूरा ऑटोग्राफ ही दे पाई। वैसे ठीक उसी समय मेरी बनाई हुई पेंसिलों को मारुको यहीं छोड़कर चली गई। मैं घर आ गई। बहुत अच्छी बात है, दीदी अब तक घर वापस नहीं आई है। मारुको, तुम मेरी बनाई हुई पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्या? वो मेरा मतलब, मैं इन्हें खत्म करना नहीं चाहती। ऐसा मत बोलो, इन्हें इस्तेमाल करो। हाँ
हाँ ठीक है, मैं जरूर करूँगी। ठीक है। मैं घर आ गई। नहीं, मैं तो गई। हाय मारुको। हेलो दीदी। हाँ। आ- हाँ। हम्म हाँ हाँ उन्हें पता नहीं चला, मैं बाल बाल बच गई। मारुको, क्या तुम इस मैकेनिकल पेंसिल को यूज करना चाहोगी? क्या? तुम इसे यूज करना चाहती हो ना? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी नजर हमेशा इसी पेंसिल पर होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, ये लो। लेकिन दीदी, आपको मैकेनिकल पेंसिल के बिना परेशानी होगी। मैं तो नॉर्मल पेंसिल यूज कर लूंगी, मुझे पेंसिल शार्प करने में कोई परेशानी नहीं है। क्या सच में? क्योंकि मुझे अपने पेंसिल बॉक्स में अच्छे से शार्प की गई पेंसिल्स देखना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें एक एक करके इस्तेमाल करने में मुझे बहुत मजा आता है। क्या? और पेंसिल की टिप गोल हो जाने पर मुझे ये खुशी होती है कि मैंने आज बहुत पढ़ाई की। आप सच में ऐसा सोचती हैं? हाँ तो मैं समझा सकती हूँ। आखिर में मारुको के पास दादाजी के बनाए हुए पेंसिल ही बचे हैं। दादाजी के बनाए हुए पेंसिल को इस्तेमाल करना सच में बहुत आसान है।